मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर दिए गए बयान को लेकर प्रदेश की सियासत में उफान आ गया है। ग्वालियर में कांग्रेस की महापौर ने चेतावनी दी है कि विजयवर्गीय ने माफी नहीं मांगी तो महिला कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। जब मैंने ये टिप्पणी देखी कैलाश विजयवर्गीय मुझे वाकई में मेरी अंतरात्मा कह रही है कि हम किस 21वीं सदी में जी रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है भारत आगे नहीं बढ़ रहा है। हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए, हमें अपना नजरिया बदलना चाहिए। और कुछ ना कुछ वो आए थे महिलाओं को लेकर टिप्पणी करते रहते हैं। कभी कहते हैं उनके वस्त्रों को लेकर, कभी हम महिलाओं को सुंदरता कहते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि मतलब आपके घर में भी बहन बेटी है, आप इज्जत कीजिए और नारी को सम्मान दीजिए, क्योंकि नारी हमारे भारत देश में सूरी जाति को कहा जाता है कि जहाँ लक्ष्मी नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करता है। जो नगरीय प्रशासन कैलाश विजयवर्गीय मंत्री जी के द्वारा जो एक भाई बहन के रिश्ते को कलंकित किया गया है, पहले तो मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ कि हमारे समाज में हम सभी लोग महिलाओं को एक तरफ तो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम हर रिश्ते को कलंकित कर रहे हैं। मुझे लगता है भाई बहन का पवित्र रिश्ता है, हमें उस रिश्ते को कलंकित करने का कोई हक नहीं है। क्योंकि आप कभी भी देखिए ना, एक माँ बेटे का रिश्ता, एक पिता पुत्री का रिश्ता, एक भाई बहन का रिश्ता, माँ के लिए बेटा जैसे कभी बूढ़ा नहीं होता है। आप सभी को मालूम है, माँ अपने बेटे को हमेशा दुलार कर सकती है, पिता अपनी बेटी को दुलार कर सकता है। तो एक भाई बहन में क्या ऐसी उनको बुराई दिखी है कि उन्होंने इस तरह की मतलब टिप्पणी की है। एक रक्षाबंधन पर भाई बहन का पवित्र रिश्ता है और अभी 9 दुर्गे चल रही हैं, तो ऐसा नहीं कि 9 दुर्गे में ही महिलाओं का सम्मान कीजिए आप। मुझे तो लगता है कि हमें हर रोज महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और हर रिश्ते का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर रिश्ता पवित्र है और सम्मानीय है। तो मुझे लगता है सभी रिश्तों का सम्मान करना चाहिए। और बीजेपी के सभी वरिष्ठ जनों से बोलना चाहती हूँ कि आप सभी लोग इस टिप्पणी के ऊपर कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए इसको लेकर महिला कांग्रेस की सभी महिलाएं अभी अपना आंदोलन जारी रखेंगी जब तक इसका कोई निर्णय नहीं। बिल्कुल इस्तीफा चाहते हैं, क्योंकि अभी ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने महिलाओं को लेकर कई बार अशोभनीय टिप्पणी करी है, कभी वस्त्र को लेकर, कभी कहते हैं महिलाएं सूर्पनखा जैसी। मेरी तो ये समझ में नहीं आता है कि वो ये महिलाओं की तरफ ही देखते रहते हैं क्या हमेशा, कम से कम कर्नल सूफिया जी के प्रति भी। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को हर बार, चलो एक आध बार गलत तो हो सकता है, लेकिन हर बार महिला को ही क्यों टारगेट बनाया जा रहा है। पुरुषों के बारे में भी बोलिए, आप अपनी पार्टी के बारे में बोलिए। और मुझे तो लग रहा है कि कुछ दिन पहले जो आंदोलन हो रहा था, बीजेपी की महिलाएं निकल रही थी, आज वो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को लेकर आंदोलन क्यों नहीं कर रही है। तो इसलिए पार्टी को निर्णय लेना चाहिए उनके वरिष्ठ जनों को, और इस तरह की आगे घटना हुआ ये आंदोलन जब तक जारी है। कांग्रेस की महापौर शोभा सिकरवार ने कहा कि रक्षाबंधन से लेकर नवरात्रि तक यह बंधन पवित्रता और सुरक्षा का प्रतीक है, लेकिन विजयवर्गीय का बयान इस रिश्ते पर सीधा हमला करता है, जो मां दुर्गा की देवी शक्ति को चुनौती देने जैसा है। कांग्रेस का कहना है कि एक मंत्री जो जनता की सेवा की शपथ लेता है, वह सार्वजनिक मंच से बहन बेटियों पर अभद्र टिप्पणी करता है, तो यह महिलाओं का अपमान है। विजयवर्गीय के इस बयान को लेकर ज्यादातर नेता चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन पूर्व सांसद विवेक नारायण सेजवलकर ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये बयान क्यों है इसके बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर ये बात सही है कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। देखिए, जिस घटना का उल्लेख वो कर रहे थे या करते हैं, वो सबने देखी है। जिस किसी ने देखी वो अपने अपने हिसाब से उसको अंदाज लगाए, उसको एलोबरेट करके और उसके बारे में विस्तार से बताने की ज़रूरत मैं नहीं समझता कि होनी चाहिए। बिल्कुल ही अनवांटेड फॉर टिप्पणी इन्होंने दी है और इसी कारण इतना बवेला मचा हुआ है। मेरा मानना है कि इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए। जनता सब देख रही है, जो जनता देख रही है उसके बारे में वो क्या टिप्पणी कर रहे हैं। प्रदेश की राजनीति में यह मुद्दा नवरात्रि के पावन अवसर पर अब बीजेपी के लिए असहजता पैदा कर रहा है। अब देखना यह होगा कि भाजपा इस पर कोई सफाई देती है या कांग्रेस अपनी चेतावनी के अनुसार सड़कों पर उतरकर विरोध तेज करती है। विजय राठौर बोलता, ग्वालियर।